सच में मेरे लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है और एक मैं इसको अपने जीवन में एक आशीष का कारण मानता हूँ कि आपके सामने आप सबों के सामने मैं आज एक और बार परमेश्वर के इस पवित्र वचन को आपके सामने मैं बांटने के लिए खड़ा हूँ आपके सामने। आइए हम प्रार्थना करें वचन में जाने से पहले। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने हमारे दिन में एक और बार नियुक्त किया है प्रभु, ताकि हम आपकी स्तुति करें, आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें प्रभु। धन्यवाद इस सुंदर मौके के लिए, इस दिन के लिए प्रभु, इस जिंदगी के लिए प्रभु। जब आज हम आपके वचन से सीखते हैं प्रभु जी, सुनते हैं प्रभु, आप हमसे बातें कीजिए प्रभु। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी छोटी सी विनती को सुन तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। पिछले संडे इस महीना एक्चुअली हम परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के तक दूसरे आगमन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि हम जो सेकंड कमिंग के बारे में हम उसका एक हमारा एक टॉपिक चला है। और हमने पास्टर अमीन से लास्ट संडे हमने क्या सीखा था कि अंत तक धीरज धरे रहना है ना। अंत तक, जब तक वो नहीं आते, जब तक वो हमारा मसीहा, हमारा परमेश्वर है ना, हमारा यीशु मसीह है ना, हमारा सेवियर नहीं आते, हमारा उद्धार करता, तब तक हमने धीरज धरे रहना है। आमेन, हालेलुया। तो आज का मेरा विषय है पवित्रता में जीना। एक बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग बात है हमारे लिए, क्योंकि पूरी दुनिया में एक गुनाह बढ़ते जा रहा है ना। अंधकार की जो शक्तियां हैं, अंधकार की जो एक्टिविटीज़ है वो बढ़ते जा रहा है। और ये वर्ड, पवित्र वर्ड जो है, ये पवित्रता में जीना एक आसान बात नहीं है। बट ऐसे नहीं कि ये असंभव है ना। प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। आमीन, हालेलुया। आज का मुख्य शास्त्र जो जो मेन वर्स जो है, पहला पत्रस 1:15 से 16 से लिया गया है। पहला पत्रस 1:15 से 16, इसमें ऐसा लिखा है, मैं जल्दी से आप सबके लिए पढ़ूंगा। पर जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया, आमेन आमेन। हमारा परमेश्वर पवित्र है। और पूरे बाइबल में इस शब्द को एक बार बार दोहराया गया है और एक केंद्रीय विषय है बाइबल में। और परमेश्वर बार बार अपने लोगों को याद दिला रहा है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और ये पवित्रता जो है एक हमारे जीवन में एक बुलाहट है। सिर्फ ऐसे नहीं कि परमेश्वर कह रहा है कि तुम पवित्र बनो, पर एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी बुलाहट है। और जब परमेश्वर हमें कहता है कि तुम पवित्रता के मार्ग पे चलो, इसका मतलब परमेश्वर सिर्फ हमें दर्शा नहीं रहा है ना, हमें बता नहीं रहा है, पर हमें बुला रहा है उस मार्ग में चलने के लिए। आमीन। पवित्र जीवन जीने का मतलब ये है कि हमने अपने जिंदगी को परमेश्वर के चरित्र के साथ मेल करें कि परमेश्वर कैसा है, हमारा परमेश्वर कैसा है, वो कितना पवित्र है, वो कितना शुद्ध है ना। उसकी धार्मिकता की ओर ध्यान करें, ताकि उसके मार्गों की, उसके कार्यों की ओर आप देखें कि परमेश्वर अपने कार्यों को कैसे करता है ना, और उन्हें अपने जीवन में अपनाए। बहुत जरूरी है। इसलिए आज हम कुछ ऐसे बातें करेंगे जो हम कैसे पवित्रता जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, और हमें अंत के दिनों में सतर्क और सावधान रहना है, बहुत जरूरी है। और अंगीकार और पश्चाताप करना है अपने जीवन में। बहुत जरूरी है कि हम अंगीकार करें, अपने पापों को हम माने कि हमने पाप किए हैं, और पवित्रता में हमें जीना है। और कोई हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं है। हमारे पास है ऑप्शन कि आप या तो शैतान के साथ चले या परमेश्वर के साथ, पर आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी बुलाहट है, पवित्रता में जीना। हालेलुया। पहला पॉइंट जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वह पहला है, सतर्क रहो, चौकस रहो। यह लिया गया है मरकुस की पत्री 13 अध्याय 33 से। मरकुस की पत्री 13 अध्याय 33 से। इसमें लिखा है, सावधान रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। क्योंकि हम कोई भी नहीं जानता
कोई भी बहुत भविष्यद्वक्ता या कोई खुद यीशु मसीह कहते कि मैं भी नहीं जानता कि मैं कब आऊँगा, सिर्फ पिता को पता है। आमीन। उस समय का किसी को कोई जानकारी नहीं है। अगर कोई भविष्यद्वक्ता कहता है कि यीशु मसीह जो है 2025 में आने वाला है, तो आपको बाइबल पढ़ना जरूरी है, मतलब वो झूठ बोल रहा है ना। प्रभु यीशु ने नहीं कहा कि मैं 2025 में आने वाला हूँ। उन्होंने हमें चिन्ह बताया कि मेरे आने से पहले ऐसे ऐसे होंगे, है ना। इसलिए हमें सतर्क लेना है। सतर्क लेने का मतलब क्या है और चौकस रहने का मतलब क्या है कि हम अपने निगाहें, अपने जो ध्यान है वो देखते रहे, कि अपने चारों ओर देखते रहे कि क्या हो रहा है आसपास। जब ये लड़ाइयाँ, जब ये कठिनाइयाँ हमारे जीवन में और बढ़ती जा रही है, तो हमें यह आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाए, सतर्क रहे, चौकस रहे, सावधान रहे। ऐसा ना हो कि हमारे जो सताने वाला है, जो हमारा दुश्मन है, हमसे सब कुछ छीन के ले जाए, है ना। इसलिए बाइबल स्पष्ट रूप से ये बताती है कि ये दिन बुरे हैं, ये दिन बुरे हैं, और इसलिए हमें बहुत ही ज्यादा चौकस रहना है। हमें सोना नहीं है, और ये जीवन उस प्रकार से जीना है जो परमेश्वर हमें पवित्रता की ओर बुला रहा है, और हमें कह रहा है कि आप अपने जीवन को पवित्रता के साथ जिए और मेरे वचन की ओर ध्यान दीजिए, है ना। और हमें हमेशा तत्पर रहना है, सतर्क रहना है, अपने विश्वास में दृढ़ बना रहना है ना। क्योंकि हम नहीं जानते कि परमेश्वर कब आएगा। हम नहीं जानते, क्या पता आज रात आ जाए। अगर आज रात प्रभु यीशु लौट के आ जाता है, या इस सर्विस के साथ के बाद प्रभु यीशु लौट के आ जाते, तो आप क्या तैयार हो? आप क्या तैयार हो? इसलिए जो हमें अवसर दिया गया है, जो हमें ये समय दिया गया है, जो हमें ये जिंदगी दिया गया है, उसको हम सही तरीके से उपयोग करें, उसे हम फलदायी बनाएं, है ना, फलवंत बनाएं। और अपने जीवन को ऐसे बेकार, अपने समय को ऐसे बेकार में वेस्ट ना कीजिए आप, है ना। हम कई बार अपने चीज़ों में, जो छोटे से गैजेट में हम फंस जाते हैं। मैं देखता हूँ, मैं कई बार ऐसे, मतलब बाजार के में भी जाता हूँ, या कोई भी ऐसे दुकानदार भी बस ऐसे देखते रहते ओ भाई साहब, है ना, एकदम से उनको लगता है कि हाँ कोई आ गया, ग्राहक आ गया। तो हम कई बार ऐसे चीज़ों में जो है अपने ध्यान को लगा देते हैं, और परमेश्वर जो हमें बता रहा है कि सतर्क रहो, चौकस रहो, है ना। कितनों ने वो देखा है सावधान इंडिया, है ना। हम सब, मैंने भी देखा है। तो जब वो जो चैनल है सारे इंडियंस को, सारे भारतीय को क्या है, सावधान रहने के लिए बोल रहा है, तो परमेश्वर का वचन हमें हर दिन कह रहा है सावधान रहो। आमीन। तो हम क्यों सोए रहे? हम क्यों कहीं और अपने ध्यान को लगाए? पर हम प्रार्थना के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर की उस पवित्रता की ओर, और परमेश्वर की उस धार्मिकता की ओर, परमेश्वर की उस मार्ग की ओर हम चलते रहे। और जब तक हमारे पास ये अच्छा समय है, हम उसके सुसमाचार को सुनाते रहे। ऐसा ना हो कि बहुत देरी हो जाए। आमीन। इसलिए हमें सावधान रहना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें ये नहीं कहना कि मुझे नहीं लगता परमेश्वर आने वाला है, मुझे नहीं लगता कि 100 साल तक तो प्रभु यीशु आने वाला है। ऐसे नहीं कहना हमने। कभी भी, किसी भी समय ये रैप्चर जो है, प्रभु का दूसरा आगमन कभी भी हो सकता है। परमेश्वर कभी भी क्षण ऐसे अपने लोगों को ले जा सकता है। पर मैं प्रभु से एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था, और मैंने कहा कि प्रभु मेरी ख्वाहिश है, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं रैप्चर का भाग हूँ, मैं उस रैप्चर को देखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी द पार्ट। मैं उस रैप्चर का, मैं उसको देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ उठाए चल जाऊँ, है ना, मैं मृत्यु को ना चखूँ। तो एक डिज़ायर मैंने परमेश्वर के सामने रखा। मुझे नहीं पता परमेश्वर उसके पूरा करेंगे या नहीं। आप भी ऐसे प्रार्थना कर सकते हो। आमीन, हालेलुया। पहला थिस्सलुनीयों की पुस्तक में ऐसा लिखा है कि इसलिए हम दूसरों की तरह सोते ना रहे, बल्कि जागते और सचेत रहे। पहला थिस्सलुनीयों की पुस्तक
5 और 6 में ऐसे लिखा है, हम जागते रहे, हम जागते रहे, हम सोए ना रहे, हम सचेत रहे। मैं कुछ उस एक कलीसिया के बारे में एक बताना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य 3 और 1 मैं ऐसे मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए पढ़ूंगा। ये सरदीस की कलीसिया के बारे में बताया गया है। यहाँ पे ऐसे लिखा है, सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, है ना, जिसके पास परमेश्वर का 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तू ने किसी जो शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आऊंगा और कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। है ना, यहां पे साफ साफ प्रभु यीशु इस कलीसिया को, हम सबको ये बता रहे, सारदीस की कलीसिया को बता रही है कि जागते रहो। जो आप सोचते हो कि आप जीवित तो हो, पर अंदर से आप एक उस मृत के समान हो या उस मरे हुए के समान हो। आपकी आत्मा मर चुकी है, आपका शरीर सिर्फ जिंदा है ना। तो जो कुछ छोटी सी थोड़ा सा बाकी है, जो आपको याद है, जो आपने सीखा है, उसको दोबारा से दृढ़ करे, उसको याद करे, ताकि अगर आप रेडी नहीं होंगे, अगर आप तैयार नहीं होंगे तो क्या होगा, एक कभी भी प्रभु यीशु कहता है वो चोर के समान आ पड़ेगा। हालेलुया। तो इसलिए हम अपने ध्यान को इधर उधर ना भटकाए। और ये शहर जो सरदीस का जो शहर था, ये एक धन दौलत और उनकी संस्कृति और उसके आर्थिक स्थिति के लिए माना जाता था। और ये सरदीस का शहर एक आज के जो जमाने में उसको टर्की में था, मतलब कि, है ना। और ये व्यापार का एक केंद्र था। और जहाँ से ये इस जगह में जो एक सोने के सिक्के या कोई भी सिल्वर के या मतलब कि सिक्के जो बनते थे, वो बहुत इतना शुद्ध होता था कि हर व्यापारी उससे खरीदना चाहता था, है ना। तो इसलिए सरदीस की जो कलीसिया थी, सरदीस में जो कलीसिया थी, जो कलीसिया के लोग थे, वो बहुत ज़्यादा बस अपने काम में लीन हो चुके थे, बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके थे। आरामदायक जीवन था उनके जीवन में, कोई सताव नहीं था। उन्होंने ऐसे बाहर के जो लोग जो सताने वाले हैं, वो उन्होंने कभी उनको सताए नहीं और आरामदायक जीवन जी रहे थे। इसलिए परमेश्वर ने उनको एक जागरूकता दिया वहां पे, कहा कि जागते रहो। तुम ये सोचते हो कि तुम जिंदा हो, पर तुम मर चुके हो अंदर से। इसलिए जो कुछ भी तुम्हारे अंदर रह गया है, उसको जगाओ दोबारा। ऐसा ना हो कि बहुत देरी हो जाए। कई बार हमारा जीवन भी ऐसा ही है। बाहरी तौर पे हम जीवित तो दिखते हैं, पर आत्मिक तौर में हम मरे हुए होते हैं, मरे हुए के समान होते हैं। याद करो उस मरकुस 11:20 में जब हम पढ़ते हैं, मरकुस 11 के पत्री को जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि उसमें अंजीर का पेड़ के बारे में जिक्र किया गया है। उस पेड़ को जब प्रभु यीशु ने देखा कि उसके पेड़ बहुत सुंदर है, हरे पत्ते बहुत भरे हुए, पर उसमें फल नहीं था, उसमें फल नहीं था। क्या हमारा जीवन भी ऐसा ही है? क्या हमारा जीवन भी उसी स्वरूप है जो हम अंजीर के पेड़ के समान हम खड़े हैं आज? हम उस अंजीर के पेड़ के समान ना बने। चाहे हमारे कलीसिया कितने भी सुंदर अंदर से क्यों ना दिखता हो, चाहे हमारे पास कलीसिया में हजारों लोगों के हिसाब से आ रहे हो, चाहे हमारी आराधना की टीम और मीडिया की टीम कितना भी अच्छा ना हो, है ना, चाहे हम कलीसिया में कितने भी बार हर दिन प्रतिदिन हर संडे को आ रहे हैं या नहीं, चाहे आप लगातार अपने दशमान को दे रहे हो या नहीं, क्या मैटर करता है? ये मैटर करता है कि आपकी आत्मा क्या जागरूक है, आपकी आत्मा क्या सोई हुई है, या आपकी आत्मा प्रभु यीशु के साथ जो है उसका संबंध बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ है। इसलिए हमने अपने अंदरूनी जो अपने आंतरिक चीजों को देखना है,
अंदर की चीज़ों को देखना है, अंदर की चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, आत्मिक जीवन के ऊपर फोकस करना है, ताकि हम आत्मिक जीवन में मर ना जाए। हालेलुया। मैं एक जल्दी से जल्दी एक कहानी, मेरे इंसिडेंट बताता हूँ आप सबको। क्या मैं आप सब मेरे साथ हो? हैं? मेरा खुद का ये कहानी है। ये मैंने डिसाइड किया कुछ सालों पहले कि मैं मणिपुर जाऊँ अपने घर वालों के साथ टाइम बिताने के लिए गर्मी की छुट्टियों में। तो मैंने ट्रेन टिकट बुक किया यहाँ चंडीगढ़ से, और डायरेक्ट जो दीमापुर पहुँचता है नागालैंड में। और मैं अपने दोस्त आलो को ऐसे कहा कि भाई मैं दीमापुर पहुँचूँगा, शायद मैं आपके घर रुकूँगा, तो प्लीज़ आप मुझे रिसीव करने आ जाना, क्योंकि मुझे दीमापुर स्टेशन के बारे में और आपका घर एड्रेस मुझे नहीं पता, आप मेरे पास आ जाना प्लीज़। तो ऐसे करके मैं चंडीगढ़ से निकला और बड़ा आरामदायक मैं सो के आराम से और गुवाहाटी पहुंचा। जब मैं गुवाहाटी पहुंचा तो मैंने देखा अच्छा अभी 5.5 घंटे और पड़े हैं मेरे पास, मैं आराम से सो जाता हूँ, है ना। मैं आराम से सोए रहा और मुझे ये नहीं पता चला कि कब मैं दीमापुर रेलवे स्टेशन पहुंच गया, और मैं सोते रह गया। और मेरा दोस्त आलो क्या है, बाहर से जोरों से उस डब्बी के ऊपर मार रहा है, डीबो डीबो है। मैं बोल रहा हूँ, एकदम से मैं उठा, मेरा अरे कुछ आवाज आ रहा है बाहर से कुछ आवाज मुझे सुनाई दे रहा है, कोई मुझे पुकार के बुला रहा है मेरे नाम को। और मैंने एक जो यात्री जा रहा था, है ना, उससे पूछा कि भाई साहब ट्रेन कहाँ पहुंची? बोलते भाई साहब ट्रेन दीमापुर से वापिस जोरहाट जा रही, जोरहाट जो असम में है वहां जा रही है। मैंने देखा मेरे दोनों बैग कहाँ थे मुझे नहीं पता। मैंने दोनों बैग को उठाया और एकदम बाहर, और मैंने दोनों बैग को बाहर फेंका, मुझे नहीं पता कि बैग कहाँ गया, और मैं जंप किया चलते चलते ट्रेन से। और मेरा दोस्त मेरे को आके पकड़ रहे, कह रहे भाई यार तुम अपने ट्रेन को मिस करने वाले थे, तुम वापिस असम चले जाते। देखो सोते रहेगा, अगर हम सोते रह जाएंगे, अगर मैं सोते रह जाता तो क्या होता? मैं वापिस असम पहुंच जाता। अब मैं अपने दोस्त को बोलता भाई मैं दीमापुर पहुंच चुका हूं, है ना। तो ऐसा ना हो कि आप अपने स्टेशन को मिस कर दे। हालेलुया। इसलिए हमें जागरूक रहना है, इसलिए हमें परमेश्वर की उस ज्योति पे चलते रहना है, उस पवित्रता की ओर ताकते रहना है, अपनी आत्मा, अंदर की आत्मा को मरने नहीं देना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, अंगीकार और पश्चाताप, है ना। हमारे जीवन में अंगीकार करना बहुत जरूरी है, और पश्चाताप करना, और अपने जो भी आपने पाप किए है उसको अंगीकार करना, परमेश्वर से कहना कि प्रभु मैंने पाप किया है, प्रभु मैं पापी हूं, मुझे माफ कर, मुझे दया दिखा अपनी, मुझे अपने अनुग्रह से भर, है ना। अंगीकार करने का मतलब यह है कि जब आप अपने सारे पापों को, है ना, सारे अपराधों को परमेश्वर के सामने स्वीकार करते हो, और जो भी आपने ऐसे शर्मनाक कर्म किए हैं या अधर्म के कर्म किए हैं परमेश्वर के नजर में या दूसरों के नजर में, आप परमेश्वर के उस वेदी के सामने अपने सारे पापों को समर्पण करते हो और बलि चढ़ाते हो वहां पे, और कहते हो कि प्रभु मैं सब कुछ देता हूं, मैं समर्पण करता हूं। वो है पश्चाताप करना, वो है अंगीकार करना अपने पाप को। जब हम अपने पापों को अंगीकार करते हैं, अंगीकार के द्वारा हम उस क्रूस के माध्यम से क्षमा को स्वीकार करते हैं। जब हम अपने पापों को अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर अपने अनुग्रह से हमें भर देता है। जब हम अपने पापों को अंगीकार करते हैं तो वह अन्य लोगों के साथ जो आपका रिश्ता टूटा होता है ना, ये जो बाधाएं बंधी होती है वो परमेश्वर उसे तोड़ देता है। आमीन, हालेलुया। और जब हम सच्चे दिल से परमेश्वर के पास जाते हैं, टूटे मन से कि प्रभु मैंने पाप किया है, तो आपके हर एक टूटे हुए रिश्ते, आपके हर एक टूटे हुए जो जगह आपके जीवन में है, आपकी जिंदगी में, जो आपके परिवार में है, परमेश्वर उसको जोड़ देता है। हालेलुया, हालेलुया। हम जल्दी से जल्दी उस कहानी को याद करें। जब हम दूसरी सामुएल की पत्री 12 को बढ़ते हैं तो उसमें हम दाऊद राजा के बारे में सीखते हैं, है ना। जहां पे वहां पे देख सकते कि एक
परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता नथान उसने कहा, परमेश्वर दाऊद राजा के पास आया और उन्हें कहानी सुनाया कि एक अमीर आदमी, एक धनी व्यक्ति ने जो है गरीब व्यक्ति का उस मेमना को चुरा लिया, है ना। और दाऊद राजा को पता चला उसी वक्त कि ये मेरे बारे में बोला जा रहा है, ये मैं ही हूं, वो मैं ही हूं, वो धनी व्यक्ति मैं ही हूं जिसने उस गरीब का मेमना को चुराया, है ना। और उसी वक्त उसने पश्चाताप किया, अंगीकार किया और परमेश्वर से कहा, प्रभु मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है, मुझे माफ करो। और भजन संगीता 32:1 में ऐसा लिखा है, धन्य है वे व्यक्ति जिनके अपराध माफ किए गए हैं, जिनके पाप ढक दिए गए हैं, है ना। और 5वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो दाऊद राजा कहता है कि मैंने अपने पाप को आपके सामने स्वीकार किया और अपने अधर्म को छुपाया नहीं, इसलिए परमेश्वर ने उससे अपनी दया दिखाई, इसलिए परमेश्वर ने उससे माफ किया, इसलिए परमेश्वर ने उसने अपने अनुग्रह से भर दिया। हालेलुया, हालेलुया। अंगीकार हमारे दोष की भावनाओं को दूर करने में मदद करती है। हम अपने पर दोष लगा देते हैं ना कई बार कि मेरे द्वारा ऐसा हो गया, मैंने ऐसे कर दिया है ना। कई बार हम अपने पर दोष लगाते हैं या हम दूसरों के पर दोष लगाते हैं। जब हम अंगीकार करते हैं, वो अंगीकार जो है हमें उस पाप की जहरीली जो हमारे जहन में बहती है उससे बाहर निकलने के लिए, है ना, उस जहरीली जो है मतलब उस जहरीली बातों को या जो पीड़ा को हमारे जीवन से वो निकाल देती है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन 28:13 उसमें लिखा है, जो अपने अपराधों को छिपाता है वह सफल नहीं होगा, परंतु जो स्वीकार करता है वह छोड़ देता है, उसे दया मिलेगी। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हो, आप जीवन में चाहते हो कि आप आगे बढ़े, आप सफलता को प्राप्त करना चाहते हो, बाइबल साफ रीति से यहां कहती है कि आप अपने पापों को स्वीकार करें, छुपाए ना उससे कारपेट के अंदर ना रखे, है ना। और देखो, या तो आप अपने पापों को छुपा के रखेंगे आपके मृत्यु तक, है ना, उस कब्र में जाने तक, या आप चाहेंगे कि परमेश्वर आपके पापों को धो दे, है ना, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, और आपके पापों को छुपा दे। हालेलुया। क्या चाहते हैं हम चाहते हैं ना वही जो प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हमारे पाप धुल जाए और उसके प्रेम में हमारे पाप जो है छिप जाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आए हम देरी होने से पहले अपने पापों का अंगीकार करें, पश्चाताप करें, बहुत जरूरी है। मैं शादी से पहले मैंने डिसाइड किया, जब मेरे को कन्फर्मेशन नहीं हुआ था, पर मैं अपनी वाइफ से नहीं मिला था उस समय, पर मुझे पता था कि अब आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ, मुझे अपने आप को शादी के लिए प्रिपेयर करना है। तो मैंने परमेश्वर से डिसाइड किया कि मैं 40 दिन तक उपवास रखूं और प्रार्थना करूं। मैंने खुद को केवल एक ही भोजन तक सीमित रखा और कहा कि मैं उससे ज़्यादा नहीं खाऊंगा। और कई दिनों तक मैंने सिर्फ पानी पी के उपवास किया। मैंने ऐसे क्यों किया? क्योंकि मैं चाहता था, और मैं परमेश्वर मैं हर चीज़ जो मैंने पाप की है, जो मेरे से गलती होगी पास्ट में, है ना, भूतकाल में, मैं परमेश्वर के चरणों में आया, घुटने में आके मैंने रो के प्रार्थना किया। मैंने कहा कि प्रभु मुझे माफ़ करो, मुझे शुद्ध करो। मैं उस इंसान से मिलने से पहले मुझे शुद्ध करो, और मेरे मन को, मेरे आँखों को, मेरे जुबान को, मेरे शरीर को, मेरी आत्मा को, मेरी सोच को आप शुद्ध कीजिए प्रभु। और परमेश्वर, जब मैं ऐसे रो के प्रार्थना किया, परमेश्वर इतना विश्वास योग्य है कि परमेश्वर ने मुझे माफ़ किया। परमेश्वर ने मुझे एक और बार अपनी आत्मा से भरा, परमेश्वर ने एक और बार मुझे अपने अनुग्रह से भरा, है ना, और मुझे आगे फ्यूचर के लिए तैयार किया। आमेन, हालेलुया। यही करना जरूरी है आपको और मुझे, बहुत जरूरी है। और मैं कुछ महीने से पहले मेरे दिल में दोबारा आ रहा था कि आपको दोबारा अंगीकार करना जरूरी है, आपको पश्चाताप करना जरूरी है। पवित्र आत्मा मुझे ये याद दिला रहे थे कि आपने जो स्किल्स एंड टैलेंट जो आपको दिया गया है, उसको आप बहुत ताय रीति से परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। आप
मैंने परमेश्वर से माफ़ी मांगा, मैंने परमेश्वर से कहा कि मुझे सहायता कर, ताकि मैं अपनी सारी ज़िंदगी, अपने सारा टैलेंट, अपना सब कुछ आपको दे दूँ। मुझे माफ़ कर कि मैंने जो समय आपने मुझे दिया था उसका सही रीति से इस्तेमाल नहीं किया, है ना। तो ये पश्चाताप करना बहुत ज़रूरी है हमें जीवन में। अगर जब तक आप और मैं पश्चाताप नहीं करेंगे, है ना, अपने गलतियों के लिए जो आपने किया है उसका जिम्मेदारी आप नहीं लेंगे, आप उससे स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आपके जीवन में वो माफ़ी नहीं आ सकती, तब तक आपके जीवन में वो ब्रेक थ्रू नहीं आ सकता। आमीन। इसलिए आप पश्चाताप कीजिए, आप परमेश्वर के चरणों में आए और हमेशा ये कोशिश करें कि आप अपने जीवन को उस झूठ से, उस गंदी चीज़ों से, है ना, गंदी बातों से आप दूर रखिए। आप बंद कर दीजिए अपने जुबान को इस्तेमाल करने के लिए, ताकि आप दूसरों के कानों में फुसफुसा रहे हो, गलत चीज़ों को बता रहे हो लोगों के बारे में। बंद कर दीजिए ऐसी चीज़ें। अगर पवित्र आत्मा आपको कह रहे हैं कि आप ऐसा करना बंद कर दो, तो बंद कर दीजिए। जहाँ पे आपको अपने पैरों को लेकर नहीं चलना चाहिए, अगर आपके पैर वहाँ चल रहे हैं तो आप चलना बंद कर दीजिए, उस जगह में चलना बंद कर दीजिए। उन लोगों से मिलना बंद कर दीजिए जहाँ आपको मिलना नहीं चाहिए, उन लोगों के साथ संबंध रखना बंद कर दीजिए जो आपको बहुत पहले से वो संबंध तोड़ देना चाहिए था या संबंध रखना नहीं चाहिए था, तोड़ दीजिए। आपको ये नहीं पता कि ये सारी चीजें जो है एक बाधाएं बन गई आपके जीवन में, ये बाधाएं बन गई आपके जीवन में, आपको रियलाइज नहीं होता, आप अंधकार में सोए हुए हो आप, है ना। इसलिए हमें अपने आप को एक दोबारा से एक बार देखना है, जांचना है, अपने दिलों को, अपनी गलतियों को देखना है और ध्यान केंद्रित करना है कि मैंने कहाँ, मेरे से कहाँ गलती हो गया, मुझे कहाँ अंगीकार करना है, मुझे कौन से क्षेत्र में अपने जीवन में मुझे परमेश्वर के सामने मुझे पश्चाताप करना है। क्या मैं अभी भी परमेश्वर के वचन के द्वारा नहीं चल रहा हूं? क्या मैं अभी भी ऐसे ही जीवन बिता रहा हूं जो जहां मैं बपतिस्मा लेने से पहले जैसे था मैं वैसे ही हूं, है ना। मेरी आंखें उन चीजों के ऊपर फिर दोबारा देखती है जो मुझे देखना नहीं चाहिए, मेरे जुबान उन बातों के ऊपर ध्यान और बोलती है जो मुझे बोलना नहीं चाहिए, है ना। मेरे व्यक्तिगत जीवन कैसा है प्रभु यीशु के सामने? कहां खड़ा हूं मैं, कहां खड़ी हूं मैं? अपने आप को आज आए हम ध्यान दे और देखे कि आप कहां खड़े हो। दोष ना लगाए दूसरों के ऊपर, ये मत बोले कि उसके द्वारा हुआ, उसके कारण हुआ है, मत बोलो। आप बोलना बंद कर दो, आप अपने ऊपर ध्यान रखो। देखो कि क्या पता ऐसा ना हो कि आपके कान में, आपके आंखों के पुतली आप सामने है ना, वो आपके आंखों में कुछ ऐसी गंदगी हो जो आप दूसरों की आंखों की गंदगी निकालने की कोशिश कर रहे हो। अंगीकार करो, अंगीकार करो। आप परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम पूरे रीति से अंगीकार करते, परमेश्वर विश्वास योग्य है ना, और दयालु है, वो हमें माफ करेगा, वो हमें नए सिरे से हमारे जीवन को शुरू करने के लिए हमें क्षमता देगा और हमें मार्ग को दिखाएगा। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इतिहास दूसरा इतिहास 7:14 में लिखा है, जल्दी से जल्दी मैं पढ़ूंगा। तब यदि मेरी प्रजा जो लोग मेरे कहलाते हैं दिन होकर प्रार्थना करें तो मेरे दर्शन को खोजी होकर अपनी पूरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से मैं उससे सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को, राज्यों को ज्यों का त्यों कर दूंगा, है ना। वो है परमेश्वर का वादा। अगर आप और मैं पश्चाताप करें, उस पाप की गंदी नालियों से निकल के, उन रास्तों से निकल के, है ना, सही रास्ते पे जब हम चलने लगें, परमेश्वर कहता है मैं उनके पाप को क्षमा कर दूंगा और मैं उनके जीवन को ज्यों को त्यों कर दूंगा। मतलब परमेश्वर आपके जीवन को अपने आशीष से भर देगा। आमीन। आपको अभिषेक करेगा, आपको अपनी आत्मा से भर देगा, आपको अपनी अनुग्रह से भर देगा। और मैं आखिरी बात जो आपके सामने रखना चाहता हूँ वो है पवित्रता में जीना। पहला पत्रस पहली आयत 15 और 16 मैं पढ़ूंगा। उसमें ऐसे लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं।
ले व्यवस्था 20:7 में से लिखा है, इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। और अंग्रेजी की ट्रांसलेशन में जो लिखा है, एक शब्द मैं बोलना चाहता हूं, कॉन्सिक्रेट योरसेल्फ। अपने आप को अलग करो परमेश्वर के लिए, अपने आप को अलग करो, है ना। प्रभु यीशु जब क्रूस पे हमारे लिए मरे थे, है ना, उनके पाप के द्वारा हमें क्या है, सॉरी, उनके लहू के द्वारा हमें क्या है, हमारे पापों से हमें उन्होंने क्षमा दिया और हमें खरीद लिया, हमें अलग कर दिया है। तो आज हमारे सामने, मैंने जैसे शुरुआत में कहा था, परमेश्वर के द्वारा हमारे सामने बहुत बड़ी एक बुलाहट है ना। स्पष्ट रूप से परमेश्वर हमें ये आदेश दे रहा है कि पवित्र बनो, पवित्रता में जीवन को जियो, है ना। हमारे बहुत जरूरी है। हमारा परमेश्वर दूसरे देवताओं के समान नहीं है। हमारा परमेश्वर सबसे अलग है, केवल वही पवित्र है, उसके समान कोई नहीं है। हालेलुया। उसके जैसा कोई नहीं है। वो जैसा पवित्र है, उसके जैसा कोई और पवित्र नहीं है। तो हम जब परमेश्वर हमें ये बुलाहट दे रहा है कि अपने जीवन को पवित्रता में जिए, तो हम उससे नकारे ना, है ना। बाइबल कहती है कि परमेश्वर जो है मनुष्य को बाहरी रूप को नहीं देखता, परमेश्वर अंदर के रूप को देखता है। आमीन। मनुष्य तो बाहरी रूप को देखते हैं, पर परमेश्वर की कहाँ देखता है? आपके मन को देखता है, आपके मन को परखता है, आपके हृदय को परखता है। इसलिए आए हम अपने अंदरूनी शुद्धता के ऊपर हम काम करें, है ना। हाँ, बाहर की शुद्धता के ऊपर भी हमें इसको भी ध्यान देना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बाहर की शुद्धता जरूरत नहीं, जरूरी है ना। हमारे जो इरादे हैं दूसरों के प्रति, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं कई बार अपने आप को ये कहता हूं, आपके क्या इरादे हैं उस इंसान के लिए? आपके क्या इरादे हैं? आप क्या सोचते हो मेरे लिए? वो मैटर करता है। आप क्या विचार रखते हो, वो मैटर करता है, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हो, क्या विचारते हो, परमेश्वर के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या वो सकारात्मक है या नकारात्मक है? क्या वो पॉजिटिव या नेगेटिव है? इसलिए अगर आपका सोच, आपका दिल, आपके इरादे परमेश्वर के दृष्टि के सामने, परमेश्वर के सामने अगर शुद्ध नहीं है, अगर पवित्र नहीं है, अगर सही नहीं है, तो आपको और मुझे पछताना बहुत जरूरी है। आपको और मुझे पश्चाताप करना बहुत जरूरी है, और परमेश्वर के सामने अपने पापों को अंगीकार करना बहुत जरूरी है। मैं जल्दी से जल्दी आप उस एक सिनारियो को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक जो सिनाई पर्वत के बारे में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जहां पे परमेश्वर खुद इजरायलियों से बातें करने आया था, है ना। जब आप निर्गमन की पत्री 19 को पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं, 18 में ऐसे लिखा है, और यहोवा जो आग में होकर सीनै पर्वत पर उतरा, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था, और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। मतलब यहां पे देख सकते हैं कि परमेश्वर कितना पवित्र है ना। परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा कि, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जब मैं पर्वत पे उतर आऊंगा तो जानवर भी वहां पे उस पर्वत के पास ना आए, इंसान भी उस पर्वत को आके ना छुए, नहीं तो वो मृत्यु दंड पाएंगे, है ना। तो इसलिए हम देख सकते कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर कितना पवित्र है, हमारा परमेश्वर कितना महान है। आमीन, हालेलुया। आप मेरे साथ हो? इसलिए हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बुलाहट है ना, कि हम पवित्र जीवन को लगातार जिए, है ना, उस पवित्रता की ओर बढ़े
और एक बहुत बड़ी, एक हमारे लिए बहुत खुशखबरी ये है कि हमारे सारे पाप प्रभु यीशु के लहू के द्वारा धो दिए गए हैं। आमेन, हालेलुया। और हम उसके लहू के द्वारा, उस रक्त के द्वारा, उस पवित्र रक्त के द्वारा हमें शुद्ध कर दिया गया है। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता दे दिया है। इसलिए हम आज बैठे हैं, इसलिए हम परमेश्वर के सामने बिना हिचकिचाए परमेश्वर के चरणों में हम आते हैं, उससे हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, हालेलुया। प्रभु यीशु केवल हमारे सिर्फ प्रभु नहीं है वह, बल्कि हमारे पवित्रता भी है वो। क्यों, कैसे? जब परमेश्वर हमें देखते हैं तो प्रभु परमेश्वर पिता जो है, प्रभु यीशु के जो लहू हमारे शरीर हमारे जीवन में है ना, उस क्रूस के द्वारा हमें देखते हैं कि ये इंसान, ये बेटा, ये बेटी पवित्र हो चुका है उस लहू के द्वारा। इसलिए प्रभु यीशु हमारा पवित्रता भी है। सिर्फ हमारा वो प्रभु नहीं है, सिर्फ हमारा वो मसीहा नहीं है। पवित्रता में जीने का मतलब यह है कि हम परमेश्वर के लिए अपने जीवन को जिए। जो हम जीवन जी रहे हैं वो परमेश्वर को हम प्रसन्न करें उस जीवन के द्वारा। हम उन्हें पूरे दिल से प्यार करें, प्रेम करें, उसकी आज्ञा को माने और पूरे निष्ठा के साथ उसकी हम सेवा करें। आमेन, हालेलुया। यही कारण है कि हमारे जीवन में पवित्रता बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि परमेश्वर के लिए पवित्रता बहुत ही गंभीर है और हम उसे हल्के में ना लें। हम कई बार हल्के में लेते, हाँ परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर कहता है कि पवित्र बनो, हम बहुत हल्के में ले लेते उससे। आप हल्के में ना लिए। प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी गलत चीज या गंदी चीज या गंदी आत्मा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप और मैं उस पवित्रता की ओर ताकते रहे। हमारी इच्छा क्या होनी चाहिए कि प्रभु मैं आपको खोजता रहूं, मैं आपके वचन में बढ़ूं, मैं आपके पवित्रता में बढ़ूं, है ना, और मेरा ये जीवन फलदायक रहे। प्रभु मैं इस जीवन को उपयोग करूं आपके कार्य के लिए। मैं भटकूं ना, मैं गलत चीजों पे ना चला जाऊं, है ना, और मेरा जो मार्ग है उस पवित्रता की ओर मैं चलता रहूं, मैं उस पवित्र मार्ग की ओर मैं बढ़ता रहूं। हालेलुया। और जब हम अपने दिलों को शुद्ध करते हैं और जब हम परमेश्वर को अनुमति देते हैं, है ना, पवित्र आत्मा को हम जब अनुमति देते हैं कि पवित्र आत्मा आके आप हमारे दिल में बस जाए, तो जो है हम परमेश्वर को एक अनुमति देते हैं, है ना, और ये बोलते हैं कि प्रभु आप मुझे इस्तेमाल कीजिए। जब हमारा दिल साफ होता है, जब हमारा दिल शुद्ध हो जाता है, तो परमेश्वर के लिए हमारे जीवन के द्वारा हमें इस्तेमाल करने के लिए उससे आसान हो जाता है। कई बार हम ये समझ नहीं पाते कि प्रभु मैं इस्तेमाल क्यों नहीं हो पा रही हूँ, मैं क्यों आपके मार्ग पे नहीं चल पा रही हूँ, या मैं क्यों उस अभिषेक को महसूस नहीं कर पा रही हूँ। आपको और मुझे ये जानना जरूरी है कि क्या आपका मन शुद्ध है, क्या आपका ध्यान उस पवित्रता की ओर है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मेरे तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी बुलाहट है। वो बुलाहट क्या है? उस पवित्रता में जीना। हालेलुया। उस पवित्रता में जीना हमें बहुत जरूरत है। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना 14:26 में कहा, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता ने मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बताएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। इसलिए हमें अगर पवित्र जिंदगी जीना है तो हमें पवित्र आत्मा की बहुत जरूरत है।